सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बात उस समय की जिस समय कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता है। बुरा करोगे तो बुरा का परिणाम तुमको मिलेगा, भला करोगे तो भले का परिणाम भी तुमको मिलेगा। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता है। सुंदर भाव। ये बात विदुर जी आज दुर्योधन के पिताजी से कहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है कि देखिए, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। ये सब ठीक नहीं है जो आप लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। दुर्योधन ने क्या क्या बोल दिया विदुर जी को। पत्नी को लेकर के चले जाते हैं वन में। देवी चलो यहाँ रहकर क्या करेंगे, वहां बैठकर अपने कन्हैया का भजन करेंगे। चले जाते हैं, बैठ जाते हैं और ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। इधर कन्हैया आ रहे हैं आज हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जब कन्हैया आए तो कन्हैया ने देखा दुर्योधन की ओर। दुर्योधन से कहा, पांडव आपके भाई हैं? बोले एकदम भाई हैं। क्या आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे युद्ध के बिना हम एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दे सकते। तो दुर्योधन से भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, युद्ध देखा है आपने कभी? जब युद्ध होता है हजारों नारियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध तुमने कभी देखा है? ये रणभूमि लाल लाल हो जाती है, लाश के ऊपर लाश पड़ी होती है। भगवान की बात सुनकर के बोलने लगा, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो थोड़ा हास्य कर रहा था, थोड़ा विनोद कर रहा था। आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर देंगे। तो कहा, सभी आराम से प्रेम से बैठ जाएंगे। जब जोर से बारिश होगी तो हम भी चलेंगे आपके साथ। अभी से कहे दोनों हाथ ढके, राधा रानी की। आनंद नहीं आयो? पता है हमारे ब्रज में जब कथा होती है और थोड़ी वर्षा हो जाए तो कहते हैं बस बस कथा सफल हो गई। ये भी सफल हो गई, क्योंकि जब कोई कार्य करता है हृदय की गहराई से और मन से और लगाव से और प्रेम से, तो वो हमेशा सफल होता है। और जब कोई कार्य करता है झुंझलाकर तो वो कभी सफल नहीं होता। भजन करते हैं आज विदुर और विदुरानी। भगवान ने कहा दुर्योधन युद्ध मत करिएगा, तो विदुर जी से आज देख रहा न गया। विदुर और विदुरानी भी उस सभा में आ जाते जहां मेरे कन्हैया हैं। सब आ जाते हैं। कन्हैया ने कहा, आज का भोजन तो मेरे विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन हंस पड़ा, बोले विदुर जी के यहाँ 12 वर्ष से भोजन नहीं बना, आपको कहां से खिलाएंगे? अरे कोई न कोई व्यवस्था जरूर की होगी। विदुरानी दौड़ करके जाती है, गाय के गोबर से चौका लगाती है और कहती है विदुर जी से, तुम गोपों की बजरिया में चले जाओ, मेरे कन्हैया को खाने में क्या पसंद है? लड्डू, माखन। माखन पसंद है, माखन ले आओ, मिश्री ले आओ और खोवे के लड्डू ले आओ। सब चले जाते। अब विदुर जी चले जाते हैं गोपों की बजरिया में और विदुरानी कहती है, अब चिंता किस बात की? आहा, आज तो मेरे घर साक्षात मेरे गोपाल आने वाले हैं।
विदुरानी स्नान कर रही थी, तब तक कन्हैया पहुंच गए। बोले काकी मैं आ गया। विदुरानी दौड़ करके आई और कन्हैया को देखा कि भीगे ही कपड़े पहन करके आज लकड़ी का पाटा ले आई। कन्हैया यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो ना। पाटा भी उल्टा बिछा दिया। भगवान जब घर आएंगे तो प्रसन्नता तो होगी। पाटा भी उल्टा बिछा दिया। कन्हैया ने कहा हमको भूख लगी है, पत्तल लेके आई, पत्तल भी उल्टी बिछा दी। कन्हैया ने कहा भूख लगी है तो केले लेके आई, अब केला छीले, केला तो फेंक दे कोने में और छिलका रख दे भगवान की पत्तल पे। भूल गई खुशी में कि मैं क्या कर रही हूँ। भगवान तो छिलके ही खाने लगे और कह रही है आज तो मेरे घर साक्षात मेरा कृष्ण आया है। आहा, एक सुंदर पद है, ब्रजवासियों ने गुनगुनाया है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको साक्षात मेरा कृष्ण आया है। अपने दरवाजे दरवाजे क्यों भटकूं, क्यों मैं चिंता करूं। सुंदर भाव, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए,
लाल, राधा रमण लाल। तो कथा के रसिक जनों, आइए सुंदर भाव। विदुरानी बड़ी प्रसन्न है, कहती है अब क्यों जाऊं मैं दुनिया के द्वार, मेरा कन्हैया मेरे द्वार स्वयं। आहा सुंदर भाव, केले के छिलके ही खा गए भगवान। और विदुर जी आए, देवी आओ मुख्य द्वार पर कन्हैया आते होंगे। विदुरानी ने कहा आते नहीं होंगे, आ गए अंदर बैठे। अच्छा हाँ आपने कुछ खिलाया देवी? हाँ हाँ अंदर बैठे केले खा रहे हैं। अंदर जाकर के देखा तो भगवान क्या खा रहे हैं? केले के छिलके। विदुर बोले देवी पहली बार कृष्ण मेरी कुटिया में आए और आपने छिलके खिला दिए। विदुरानी बोली अरे मैं आपको छिलके खिला रही थी कन्हैया, माफ करना मुरलीधर जो मैं आपको छिलके खिला रही। आधा लड्डू खाओ ना गोपाल। भगवान को जब आधा लड्डू खिलाया तो भगवान ने लड्डू खा करके कहा एक बात कहूं, मैं आपको एक बात बताऊं विदुर जी, जो स्वाद केले के छिलकों में था वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं। आहा कहने का भाव, जितने प्रेम से विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए इतने प्रेम से ये लड्डू बनाने वाले ने नहीं बनाए। तो भगवान स्वाद नहीं चखते, तुम्हारा भाव देखते हैं। क्या भाव है, कितना प्रेम है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव के बिना तू कुछ भी देता रहे, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। देर भक्ति भाव से करती मुझे लाचार है।